बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल्स की हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जब आप लिमिट्स को चेंज करते हैं तो उनमें से एक साइन का डिफरेंस आएगा। यहाँ पे a टू b, तो यहाँ आपके पास ये लोअर लिमिट अपर लिमिट और अपर लिमिट जब लोअर लिमिट हो जाता है तो वहाँ पे दोनों में से एक माइनस का डिफरेंस होगा, तो यहाँ इसके साथ माइनस होगा। इसका प्रूफ आप देख लें। इस पहले का प्रूफ बड़ा आसान है। अगर आपके पास लेट से आपका ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है और ये इनडेफिनेट इंटीग्रल बराबर है कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी, तो इसका मतलब यही है कि दिस कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज़ द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द स्मॉल एफ ऑफ एक्स। ओके, नाउ अब मैं डेफिनेट के केस में जिस तरह फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस में हमने चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है, तो ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है ये होगा एफ ऑफ एक्स फ्रॉम बी टू ए, तो ये होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अगर आप राइट हैंड साइड कंसिडर कर लें तो राइट हैंड साइड में माइनस टाइम्स ए टू बी बी टू ए, क्योंकि लिमिट्स तो चेंज हो गई हैं, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये माइनस अपनी जगह पे होगा और ये होगा एफ ऑफ एक्स बी टू ए यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो माइनस अपनी जगह पे ये होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ये आपके पास लोअर लिमिट है और अपर लिमिट ये है, तो ये होगा एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। तो एक माइनस मल्टीप्लाई करने से दैट इज माइनस एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी, सो दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। आप इसको देख लें और आप इसको देख लें, बोथ आर इक्वल, सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट the definite integral is only differ by a sign when their limits are interchange. So this is first property. Second property में आपके पास a to a, आपके पास ये आपका एक पॉइंट है, तो इस केस में आपका डेफिनेट इंटीग्रल ज़ीरो के बराबर होगा जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों सेम हो। 3 को देख लें। 3 में आसान एक्सप्लेनेशन है 3 की। अगर हमारे पास आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइन है क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर और ये सी जो पॉइंट है दैट लाइज बिटवीन ए एंड बी, मीन ये सी इस इंटरवल का पॉइंट है, तो उस केस में आपका लेट से दिस इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो ये आपका एफ ऑफ एक्स है। तो इस एफ ऑफ एक्स का जो डेफिनेट इंटीग्रल होगा वो ये एरिया अंडर द कर्व होगा, लेकिन अगर सी इसका एक पॉइंट है यहाँ पे, सो ये आपके पास ये जो एरिया है दैट एरिया कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस फर्स्ट इंटीग्रल, और ये दूसरा एरिया जो है ये कैलकुलेट होगा दूसरे इंटीग्रल से सी से बी तक और पहला ए से सी तक। अगर दोनों को ऐड कर लें तो आपको ये मिलेगा। तो ये सब डिवीजन रूल तब होगा जब सी इज़ दी पॉइंट lies inside the domain on which the given function is defined। तो ये आपके पास पॉइंट नंबर सी है। प्रॉपर्टी नंबर 3 है। प्रॉपर्टी नंबर 4 द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी। अगर आप इस प्रॉपर्टी को देख लें तो इस प्रॉपर्टी में आपका फंक्शन माइनस ए से ए तक डिफाइन हो गया है, माइनस ए से ए तक। अब इसका मैं एग्जांपल देता हूँ आपके पास ये इसी तरह। अब देख लें यहाँ पे माइनस ए से ए तक ये मैंने लिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये -2 से 2 तक, लेट्स से दिस इज 4। सो यहाँ आपका फंक्शन डिफाइन है -2 से 2 तक। सो यहाँ इसका जो डेफिनेट इंटीग्रल होगा फ्रॉम -2 to 2 एफ एक्स डी एक्स, उसको मैं सब डिवीजन रूल के मुताबिक -2 से 0 तक और फिर 0 से 2 तक स्प्लिट कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3, जिस तरह हमने रूल नंबर 3 में पढ़ा। अब ये फंक्शन हमारे पास इवन फंक्शन है, तो उस केस में ये याद रख लें कि ये जो हमारा है ये वाला दिस पोर्शन,
दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, इसका मैं अभी प्रूफ करवाऊंगा, 0 to 2 एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, प्लस 0 to 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये आपके पास फंक्शन इवन है, तो इस केस में एफ ऑफ माइनस एक्स आपके पास एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा। सो ये 2 टाइम 0 to 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स होगा, क्योंकि इस केस में एफ ऑफ माइनस 2 बराबर है एफ ऑफ प्लस 2 के, और इन अदर वर्ड यू कैन से दैट एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर होगा एफ ऑफ एक्स के। तो इवन फंक्शन के केस में -2 से 2 तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर आपने इवेलुएट करना है तो ये 2 टाइम्स 0 to 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स होगा। और अगर आपका फंक्शन आड है, मीन दैट इज सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन, अगर ये फंक्शन है, लेट्स से दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और ये मैं ले रहा हूँ -3 से लेट्स से 3 तक, दिस इज -3 एंड लेट्स से दिस इज +3, तो इस केस में -3 से 3 तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स आपके पास 0 के बराबर होगा, क्योंकि इस केस में आपका माइनस एफ ऑफ एक्स होगा माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स होगा माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स बिकॉज द फंक्शन इज ऑड, ये फंक्शन आपके पास आड है। ये याद रख लें कि आड फंक्शंस हमारे पास सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन होते हैं, इवन फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस होते हैं। तो ये आपके पास अगर फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस है तो उसके मीन इवन फंक्शन है, तो -2 से 2 तक आपका डेफिनेट इंटीग्रल 2 टाइम्स 0 to 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स के बराबर होगा। और अगर -3 से 3 तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स आपने इवेलुएट करना है और ये फंक्शन आपका आड हो तो ये 0 के बराबर होगा। तो ये इस प्रॉपर्टी के अंदर लिखा गया है, इसका प्रूफ हमने अब करना है कि ये किस तरह हमारे पास ये होगा। ये देख लें, आपका -a से a तक ये 2 टाइम्स 0 to a होगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स इफ द फंक्शन इज इवन फंक्शन, जिस तरह मैंने एग्जाम्पल में आप लोग को दिखा दिया कि इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट दी वाई एक्सिस। आड फंक्शन है -a to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जिस तरह -3 to 3 था तो वो 0 के बराबर होगा इफ द फंक्शन इज ऑड फंक्शन। तो इनका अब मैं प्रूफ करवाता हूँ। तो इनके लिए प्रूफ में आप देख लें, मैं ये कंसिडर करता हूँ -a to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसको मैं सब डिवीजन रूल के मुताबिक -a से 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स और फिर +0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकता हूँ। नाउ दिस इज लेट्स से इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन नंबर 1 में आपका ये जो इंटीग्रल है पहला इंटीग्रल राइट साइड पे ये मैं कंसिडर कर लेता हूँ। यहाँ मैं सपोज करता हूँ लेट x इज इक्वल टू -t, मैं वेरिएबल इसका चेंज करवाता हूँ। अगर x -t है सो इसका मतलब होगा इम्प्लाइज आपका जो a होगा फिर ये t के बराबर होगा, क्योंकि ये -a जो है ना ये x की वैल्यू है। जिस तरह फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस में आप लोगों ने देख लिया कि जब हम एंटी-डेरिवेटिव में लिमिट्स पुट करते हैं अपर और लोअर, तो पहले अपर पुट करते हैं फिर लोअर, बीच में माइनस, लेकिन वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट वेरिएबल की जगह पे रिप्लेस होती हैं। सो एक्चुअली दिस -a इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। तो अगर x -t है तो इस केस में जब x की वैल्यू तो -a भी हो सकती है, क्योंकि ये वेरिएबल की जगह पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस में रिप्लेस होती है, तो ये -a बराबर होगी -t के। सो यहाँ से हमें मिला कि a इज इक्वल टू t, आपका ये a की जगह पे a इज इक्वल टू t। ओके, दूसरी बात, जब इसका मतलब ये हुआ कि जब आप x को -t से रिप्लेस करोगे तो उस केस में ये -a प्लस a बन जाएगा, ये बात याद रख लें। और ये देखें ये इसी तरह होगा ना, यहाँ पे f ऑफ -t हुआ तो ये आपका जो -a है दैट बिकम +a, और 0 तो 0 ही होगा, लेकिन ये dx जो है इसको आपने dt में कन्वर्ट करना होगा बिकॉज नाउ द वेरिएबल विल बी t। तो आप यहाँ से d/dt ले लें तो d/dt -1 के बराबर होगा, तो dx विल बी इक्वल टू -dt। तो यहाँ से आपके पास जो है